एक परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी उसकी संतान होती है। कहते हैं जिस आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजती है वहाँ देवता वास करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान को माना जाता है। दोस्तों, विडंबना लेकिन फिर भी यही है कि आज तकरीबन करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो संतानहीनता का दंश झेल रहे हैं। अकेले हमारे भारतवर्ष में 23 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति से वंचित हैं। मतलब 6 में से 1 व्यक्ति। ये एक ऐसी बीमारी है जो सीधा शरीर में असर ना करके मन में दर्द करती है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इनफर्टिलिटी के कारण के बारे में। जब कोई दंपत्ति 1 वर्ष तक सहवास के बाद भी संतान प्राप्ति से वंचित रहता है तो उसे बांझपन की श्रेणी में रखा जाता है। यानी 1 साल तक लगातार मिलन के बाद भी संतान का न होना बांझपन है। संतानहीनता का कारण महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। महिलाओं में संतानहीनता के मुख्य कारण होते हैं अंडे का उचित समय पर न बन पाना, माहवारी में अनियमितता, हार्मोनल असंतुलन, ट्यूब का बंद होना, बच्चेदानी में रसौली या पॉलिप, शुक्राणुओं के प्रति एंटीबॉडी का बनना आदि। पहले लोग मानते थे कि बांझपन के लिए केवल महिलाएं दोषी हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ये सिद्ध कर चुका है कि बांझपन का कारण हमेशा महिलाएं ही नहीं होती, बल्कि इसके लिए कई बार पुरुष भी दोषी होते हैं। शुक्राणुओं का न बनना, शुक्राणुओं की मात्रा कम होना, शुक्राणुओं के आकार और गति में कमी, शीघ्र पतन आदि कारणों से भी संतान सुख नहीं मिल पाता। लेकिन आज के आधुनिक युग में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बांझपन का इलाज संभव है, लेकिन सही जानकारी और इलाज के अभाव में अनेकों परिवार बांझपन का अभिशाप झेलने को मजबूर हैं। ये तो बात हुई संतानहीनता की, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके निवारण के बारे में। जी हाँ, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बांझपन एक ऐसी बीमारी नहीं रहा जिसका इलाज संभव ना हो। आज हम आपको मिलवाएंगे एक जानी मानी डॉक्टर से जो पिछले कई सालों से निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति का रास्ता दिखा रही हैं। इनको आपसे मिलवाने से पहले आइए नजर डालते हैं इनके जीवन के सफर पर। संतान की कामना हर इंसान की होती है और इसी की चाह में वो कभी मंदिर, कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर अपना शीश नवाता है, तो कभी दरगाह के दर पर मन्नत मांगता है। लेकिन संतान प्राप्ति का एक रास्ता यहाँ से भी निकलता है। ये सीढ़ियाँ भी जाती हैं वहाँ जहाँ से शायद ही कोई निसंतान दंपत्ति खाली हाथ लौटा हो। और ये रास्ता जाता है दिल्ली के सबसे अत्याधुनिक तकनीक से बना क्लिनिक मदर्स लैब की तरफ, जहाँ से पिछले कई सालों से संतान सुख से महरूम लोगों को नई राह मिल रही है और उनके घर में भी नन्हे मुन्नों की किलकारियां गूंज रही है। और इसका श्रेय जाता है यहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर शोभा गुप्ता को। डॉक्टर शोभा गुप्ता ने जब डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की थी तभी ये तय कर लिया था कि वो सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट ना होकर एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बनेंगी। इसके पीछे जहां एक कारण समाज में बांझपन को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव था, तो वहीं अपने ही परिवार में कई लोगों में
इस बीमारी के कारण भी था। डॉक्टर शोभा गुप्ता ने पढ़ाई पूरी कर एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। आज वे एक जानी मानी डॉक्टर हैं जो दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में मदर्स लैब के नाम से एक अत्याधुनिक क्लिनिक की डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। देश विदेश की हर टेक्निक इस क्लिनिक में मौजूद है और इन्हीं तकनीक के जरिए डॉक्टर शोभा गुप्ता पिछले कई सालों से निसंतान दंपतियों को संतान सुख का रास्ता दिखा रही हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार शोभा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी ये होती क्या है? इनफर्टिलिटी उस अवस्था को कहते हैं जब 1 साल तक एक दंपति शादी के बाद साथ रहता है और संबंध बनाता है और उसके बाद भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पाती, उस अवस्था को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो एक नॉर्मल साइकिल में, जो फीमेल की एक नॉर्मल साइकिल है, तो 20 to 25% चांस ऐसा होता है कि गर्भावस्था 1 महीने में ठहर जाए। तो इसलिए हम 4 से 6 महीने ऐसे लेके चलते हैं कि जब एक दंपति बिना किसी प्रोटेक्शन के संबंध बनाता है, 4 से 6 महीने साथ रहता है, तो 4 से 6 महीने में मोस्ट ऑफ द कपल्स कंसीव कर जाते हैं। और इसीलिए हम 1 साल की ड्यूरेशन लेके चलते हैं जिसमें 85% दंपति गर्भावस्था धारण कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं अचीव हो पाती है तो उस केस को हम इनफर्टिलिटी में लेते हैं और हम फिर दंपति की जांच करते हैं कि किस कारण के कारण ये इनफर्टिलिटी हो रही है। डॉक्टर, आपके अनुसार अब लगभग कितने लोग इनफर्टिलिटी के शिकार हैं? आज इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम स्टैटिस्टिकल डाटा लें तो 6 में से 1 दंपति इनफर्टिलिटी का शिकार है। ज़रूरी नहीं है कि तकलीफ़ बहुत अधिक हो, लेकिन फिर भी सब फर्टिलिटी की रेंज में आ जाता है, लेकिन 6 में से 1 दंपति इसका शिकार है। डॉक्टर, अलग अलग सिम्टम्स होते होंगे महिलाओं में, पुरुषों में इसके, तो अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में इसके क्या सिम्टम्स दिखते हैं? देखिए, इसके ये कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं है कि जिसके सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी हम हाँ, उसके कुछ कारण होते हैं। तो 1 साल के बाद जब गर्भावस्था नहीं ठहरती तो हम जांच करते हैं पुरुषों की। तो उसमें हम सीमन एनालिसिस करते हैं पुरुषों के अंदर। तो सीमन एनालिसिस के अंदर अगर पुरुषों के शुक्राणुओं में कुछ कमी आती है, उनके आकार विकार में कुछ कमी है, काउंट में कुछ कमी है, तो उसमें हम पता लगाते हैं कि पुरुषों के कारण इनफर्टिलिटी है। हाँ, किसी मरीज़ में जैसे कि कोई बर्थ डिफेक्ट हो गया, बचपन से ही कोई डिफेक्ट है जेनिटेलिया के अंदर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर जैसे कोई डिफेक्ट है, या फिर हाइपोस्पेडियाज, एपिस्पेडियाज है, या फिर शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है जिसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, या फिर पुरुषों को संबंध बनाने में कोई दिक्कत आती है, वो एक केस अलग हो गया। लेकिन ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि सिम्टम्स आएंगे। कई बार पुरुष बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, सब कुछ वो संबंध भी नॉर्मल तरीके से बनाता है, लेकिन जब हम उनके शुक्राणुओं की जांच करते हैं तब पता लगता है कि हाँ, इनफर्टिलिटी पुरुष के कारण है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में क्या कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? हाँ, महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी के कारण हैं उनको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि महिला की एक नॉर्मल साइकिल होती है मासिक धर्म की, जिस साइकिल के दौरान महिला एक स्वस्थ अंडा बनाती है। फिर वो अंडा फेलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए जाता है, और अगर वो उस समय पे उन्होंने संबंध बनाया होता है दंपति ने, तो शुक्राणु से मिलता है और गर्भ धारण करते हैं। तो अगर महिला में मासिक धर्म की अनियमितता है, अंडा सही समय पर नहीं बन पा रहा, या अंडा बन ही नहीं रहा है, या फिर जिस ट्यूब से अंडे को जाना है वो ट्यूब ब्लॉक है, या फिर जहाँ पे गर्भावस्था का ठहरना है, जैसे गर्भावस्था यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, तो उस केस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर एक सर्विक्स होती है जहाँ से शुक्राणु ऊपर चढ़ते हैं, महिला का ही ऑर्गन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो रही हैं, या फिर कोई हार्मोन का असंतुलन है हार्मोन्स के लेवल पे, तो उस कारण जो अनियमितता है अंडे का ना बनना, ये प्रॉब्लम हो सकती है महिला के अंदर। डॉक्टर, अगर आम कारणों की बात करें तो क्या कोई आम कारण भी होते हैं इनफर्टिलिटी के? हाँ, कई बार दंपति को नॉलेज ही नहीं होती कि संबंध किस दौरान बनाना है। तो एक फर्टाइल पीरियड होता है, जैसे कि फर्टाइल पीरियड वो होता है कि जब अंडा बन के रेडी हो जाता है और जब अंडे के फूटने का टाइम होता है। तो कई बार नॉलेज नहीं होने के कारण
वो उस पीरियड में संबंध ही नहीं बनाते और उस कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्योंकि वो जो अंडा एक बार फूटता है तो खाली उसकी जो जीवन है उसका खाली 24 घंटे का है, तो अगर उस दौरान उन्होंने संबंध नहीं बनाया तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। लेकिन ये कोई मेजर कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कभी भी वो उस दौरान संबंध ना बनाए। हाँ, आम कारण ये होते हैं जैसे छोटे मोटे कारण हुए, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ या फिर स्ट्रेस फैक्टर होता है, तनाव भी कारण। हाँ, तनाव भी एक कारण है इसका। तो तनाव के साथ साथ और भी कुछ कारण होते होंगे, जैसे आपने हमें बताया कि सही समय पर संबंध ना बनाना या तनाव हुआ, और जैसे कि ट्रैवल जो लोग करते हैं उन्हें भी क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आजकल देखिए क्या है कि जो हमारा वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया। एक तो आजकल जो मैरिज की एज है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले क्या होता था कि अर्ली मैरिजेस होती थी और इस टाइप का नहीं होता था कि जो दंपति है वो मिल ही नहीं पा रहे हैं कई दिनों तक। आजकल क्या है, फीमेल्स और मेल्स दोनों वर्किंग एनवायरनमेंट में है, हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है या फीमेल्स की नाइट ड्यूटी है, तो उसके कारण भी एक सर्केडियन राइदम होता है हार्मोनल लेवल का, जिसके अकॉर्डिंग जैसे कि हम अगर रात में सोते हैं दिन में जागते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। लेकिन अगर हमारा डेली का शेड्यूल चेंज हो गया है सपोज़ कीजिए, तो हमारा सर्केडियन राइदम वो बिगड़ जाता है और उसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उस कारण से या तो शुक्राणुओं में भी प्रभावित करता है ये सब चीज़ें, जो स्ट्रेस है और जो सर्केडियन राइदम। हाँ, और महिला की एज का इस पे ज़्यादा इफेक्ट है बेसिकली। अगर लेट मैरिजेस होती हैं तो महिला का जो अंडे बनाने की क्षमता है वो 30 के बाद धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाती है। वो कम होती जाती है। हाँ, कम होती जाती है। बिल्कुल। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।